हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। जैसे कि मैं बायो और केमिस्ट्री की सीरीज मैंने चालू कर दी है, उसी के साथ मैं शुरू करने वाला हूँ फिजिक्स की सीरीज़। इसमें आपको फिजिक्स के रोज़ 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ठीक से देखिएगा। और आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है केमिस्ट्री फिजिक्स, तो वो भी वीडियो देखिएगा। इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दूंगा। 5 सेकंड में अपना आंसर सोचिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब है वो किस में बनता है? ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण में, सी अवतल दर्पण से में, या डी इनमें सभी में। तो आपको सही आंसर बताना है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, या डी इनमें सभी में। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं। सही आंसर होगा समतल दर्पण में, यानी कि इसका बी आंसर सही है। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? समतल दर्पण में बनता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, यानी कि वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब हमेशा जो बनाएगा वो कौन सा दर्पण बनाएगा? ए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, यानी कि तीनों दर्पण, बी समतल और अवतल दर्पण, सी उत्तल और अवतल दर्पण, और डी उत्तल व समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो इसका सही आंसर सोच लीजिएगा। 5 सेकंड मिलते हैं। ए समतल उत्तल अवतल दर्पण, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, और डी समतल उत्तल। तो इसका सही आंसर बताता हूँ मैं। सही आंसर होगा समतल और उत्तल, यानी कि इसका डी आंसर सही है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण कौन है? समतल और उत्तल दर्पण, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है ये बताना है आपको। ए उल्टा, बी सीधा, और सी उल्टा और सीधा दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, सोच लीजिएगा क्या होगा आंसर। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं। सही आंसर होगा उल्टा, यानी कि इसका ए आंसर सही है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा होती है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? इस सही आंसर बताना है आपको। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी अवतल दर्पण और अवतल दर्पण, और सी समतल दर्पण, और डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो 5 सेकंड है, सोच लीजिएगा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है। बस ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, और डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि इसका डी आंसर सही है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश का जो प्रवर्तन नियम है उनके अनुसार क्या होता है कि अवतल कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, बी अवतल कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, और डी यही सभी कथन सत्य हैं। तो सही आंसर आप बताना है कि क्या होगा। प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण से बड़ा होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होगा, और डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा
आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। प्रकाश संश्लेषण के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो इसका आंसर बताना है आपको कि समतल दर्पण बना द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी और डी वास्तविक। तो सही आंसर बताना है आपको, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कैसा होता है? ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा और सी सीधा और आभासी या डी वास्तविक। तो सही आंसर के लिए आपको 5 सेकंड है, सोच लीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो उसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि सीधा और आभासी। समतल द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि आँख में जो प्रकाश जाता है उसको कौन नियंत्रित करता है, ये बताना है आपको। 5 सेकेंड है, सोच लीजिएगा आंसर। ऑप्शन बताता हूँ, ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस और डी पक्षाम्बी पेशियाँ। तो इसका आंसर बताना है आपको, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, पुतली, लेंस या पक्षीभावी पेशियाँ। तो इसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा परितारिका, यानी कि इसका ए आंसर सही है। प्रकाश में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन रखता है? परितारिका, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य दिखता है वो कैसा दिखता है? गोल तो दिखता ही है, लेकिन वो किस प्रकार का गोल होता है? ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। तो ये क्वेश्चन आ रखा है तभी मैंने लिया है, कोई अजीब क्वेश्चन नहीं है, कभी सोचे कि अजीब क्वेश्चन है ये। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, तो ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार और डी चपटा। तो इसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा चपटा, यानी कि इसका डी आंसर सही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल कैसे दिखता है? चपटा दिखता है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो है तो दर्पण है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा है और वस्तु आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? तो आंसर बताइएगा अपना। ए अवतल दर्पण होगा वो, बी उत्तल दर्पण, सी समतल होगा या डी में से कोई नहीं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? ए अवतल होगा, बी उत्तल होगा, सी समतल होगा या डी में से कोई नहीं। तो सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण, यानी कि इसका सी आंसर सही है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल होगा और वस्तु के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा और डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, सी उल्टा होता है या डी में से कोई नहीं। तो अपना आंसर सोचिएगा और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कमेंट में अपना स्कोर बताइए कि मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा काल्पनिक, यानी कि इसका बी आंसर सही है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।